नमस्कार। किसानों को लेकर एक और जानकारी निकल कर आई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल 20वीं किस्त का चर्चा हर जगह है, यानी कि बताया जा रहा था कि किसानों को 18 जुलाई को पैसे आएंगे, लेकिन किसानों के खाते में 18 जुलाई को पैसे नहीं आए। इसके बीच सरकार ने एक चेतावनी दिया है किसानों को, जो किसान भाइयों को समझ लेना बेहतर ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर कुछ जानकारी निकल कर आई है। PM किसान बेनिफिशियल लिस्ट, इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लिस्ट में अपना नाम चेक कर लीजिए। 6,000 रुपया सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र, फटाफट लिस्ट देखें। जी हाँ, बताया जा रहा है कि किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपये आते हैं। किसान भाइयों से निवेदन है कि भाई साहब अपना लिस्ट देख लीजिए, आपका नाम है कि नहीं। अगर आपका नाम है तो आपको पैसा मिलेगा, अगर आपका नाम नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। सरकार चेतावनी क्या दी है, सरकार बताना क्या चाहती है, एक बार गौर से आप लोग सुन लीजिएगा, आप लोगों की बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये बात सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको आपकी कसम। क्योंकि दोस्तों मैं जागरूकता वाला वीडियो बनाता हूं। आज मेरा मकसद किसी भी किसान की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आज मेरा मकसद है किसान भाई को सही जानकारी प्रदान करना। देखिएगा, जो रुपया 4,000 नहीं, रुपये 2,000 आते हैं किसानों के खाते में, 4,000 भी नहीं आते हैं। मैं पहले बता देता हूँ, 4 महीने पर सरकार किसानों को 2,000 रुपया देती है। कितना? 4 महीने पर सरकार 2,000 रुपया किसानों के खाते में देती है। और अब तक इसी तरह करके किसानों के खाते में 19 बार पैसे भेजे गए। कितना? 19 बार किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपया करके भेजे गए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों समझ वाली बात ये आती है कि इस बार जो 20वीं किस्त का पैसा है, 5 महीने से ज़्यादा समय बीत गया। देखिएगा, 24 फरवरी को पैसा आया था। कब आया था? 24 फरवरी को पैसा आया था किसानों के खाते में। 24 फरवरी को सरकार पैसे दी थी, लेकिन 24 फरवरी बीत जाने के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 5 महीना, आज 5 महीना पूरा हो गया और अभी तक किसानों के खाते में 20वीं किस्त का पैसा नहीं आया। अब जो किसान है भाई साहब, उनके मन में घोर चिंता छाया हुआ है, क्योंकि रोपाई का समय बीत गया। अब रोपाई का समय बीत गया, भाई साहब जो कर्ज लिए हैं वो तो इंतजार कर रहे हैं कि बस अभी सरकार पैसे दे देगी और हम किसान भाइयों का जो कर्जा है, यानी जो सूदगारों का कर्जा है, वो चुका देंगे। लेकिन यहाँ पर उससे पहले एक जानकारी आई है। और हाँ, मैंने आपको बताया था कि सरकार चेतावनी दे रही है। चेतावनी के बारे में समझ लीजिएगा। चेतावनी का मतलब ये है दोस्तों कि सरकार, आजकल लोग क्या करते हैं, फर्जी लोग आपको PM किसान योजना का मैसेज भेजेंगे और वहाँ पर लिखे रहेंगे, इस पर क्लिक करें और डिटेल भरें और अपनी जानकारी दर्ज करें। जब वहाँ पर क्लिक करके डिटेल भर के आप जानकारी दर्ज करते हैं तो दोस्तों जब वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ पर जानकारियाँ जैसे भरेंगे, जैसे आजकल लोग जो फर्जी है, साइबर क्राइम वाले हैं, वो लोग क्या करेंगे कि आपका अकाउंट का पैसा जो है, बैलेंस जो है, खींच लेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, 2,000 रुपये के लिए इतना धाधेल ना लें। सरकार कभी भी पैसे जारी करेगी तो कोई लिंक नहीं देगी, डायरेक्ट आपको मैसेज आएगा, बैलेंस का मैसेज आएगा और आपके खाते में पैसे आ जाएगा। सरकार अगर मैसेज भी देती है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या देगी जानते हैं कि आप KYC कर लीजिए अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर, या तो बायोमेट्रिक से, या तो फिंगरप्रिंट के माध्यम से, या तो चेहरे के द्वारा, या तो मैसेज के द्वारा अवेलेबल है, आप कर लीजिएगा। लेकिन देखिएगा, यहाँ पर जो जानकारी लिखी है, रुपये 2,000 की किस्त का इंतजार, PM किसान बेनिफिशियल लिस्ट में अपना नाम ऐसे चेक करें। यानी किसानों को 2,000 का इंतजार है, लेकिन अपना नाम चेक करने के बारे में पता ही नहीं है कि अपना नाम कैसे चेक करेंगे। तो जब तक आप अपना नाम चेक नहीं करेंगे, आपका नाम लिस्ट में नहीं आएगा, जब तक आप कैसे यकीन करेंगे, कैसे भरोसा करेंगे कि हाँ सरकार पैसे दे देगी तो आपको आना है। आप सब काम सरकार के भरोसे पर छोड़ देते हैं, स्वयं भी कुछ काम किया जाता है, सरकार कितना ध्यान देगी। वैसे तो किसानों के लिए स्कीम चला ही रही है। तो दोस्तों एक बात आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि PM किसान जो बेनिफिशियर है, वो आपको सबसे पहले अगर KYC किए होंगे भाई साहब तो बिंदास रहिएगा, और फार्मर रजिस्ट्री किए हैं तो भी भाई बिंदास रहिएगा। लिस्ट में जो नाम चेक करना है, मैं आपको लिस्ट में नाम भी चेक करके लाइव प्रूफ दिखाऊंगा और KYC करने के बारे में भी मैं आपको दिखा दूंगा और KYC आपको बता देता हूं कि आप कैसे KYC करेंगे। लेकिन मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, जितने भी भाई किसान हैं, जितने भी अन्नदाता हैं, सभी लोग को पूरी जानकारी नहीं होगी, तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से जागरूक कर। चलिए मैं आपको और जानकारी बताता हूँ। बात सीधी है, मगर ये बात सीधी पैसा आना शुरू हो गया क्या? नहीं यार,
पैसा आना शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि ये पैसे सरकार 4 महीने पर देती है और सरकार किसी अच्छे समय का इस बार इंतजार कर रही है, क्योंकि 5 महीना कभी लेट नहीं हुआ। हाँ, एक बार कोविड काल में यानी कोरोना काल में सरकार ने लेट किया था और 27 जुलाई को पैसा जारी किया था। कितना? सरकार ने एक बार लेट किया था, वो भी कोरोना काल चल रहा था। उस समय सरकार ने किसानों के खाते में पैसा दिया था, मगर बहुत लेट दिया था। तो सरकार का ये मकसद नहीं है कि किसी भी किसान की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सरकार चाहती है हर अन्नदाता का मदद करना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इतना खास क्यों है, यानी कि लोगों के मन में है कि यानी पीएम किसान इतना खास क्यों है और इतना चर्चा में क्यों है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का इतना चर्चा होने के कारण है, इस योजना में कोई जात पात नहीं देखा जाता। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, ईसाई हैं, क्या है, इसमें कुछ भी नहीं देखा जाता। बस इसमें यही देखा जाता है आप एक गरीब किसान हैं। बस किसान होना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। किसान योजना की सबसे खास बात यह है, किसान सम्मान निधि योजना प्रत्येक किसानों को दिया जाता है लाभ, और प्रत्येक किसानों को लाभ शायद दिया भी जाएगा, और किसानों के खाते में पैसा आता है और किसानों के खाते में आता भी रहेगा, क्योंकि जब तक पीएम मोदी रहेंगे जब तक किसान सम्मान निधि योजना का शायद पैसा आता रहेगा। मैं इस बात पर टाल ठोक कर तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं जहाँ तक बोल रहा हूँ कि शायद जिस बार पैसे आते हैं उस तरह पैसे आते रहेंगे। पीएम किसान योजना किसानों की ज़रूरतों के लिए बना सहारा। किसान सम्मान निधि योजना किसानों की ज़रूरत के लिए बन गया सहारा। अगर आपकी आजीविका खेती पर टिकी है तो ये योजना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सरकार ने इसे लिए शुरू किया है ताकि सीमांत और छोटे किसानों की ज़रूरतें सबसे जैसे बीज, खाद, दवा, उपकरण बिना उधारी के पूरा कर सके। यानी सरकार का मकसद है, आपके पास 10,000 रुपये हैं, आपको खेती में 12,000 रुपये लग रहा है, तो भाई साहब आप किसी से कर्ज क्यों मांगेंगे? सरकार तो आपको दे रही है, तो 2,000 रुपया दे दीजिए। 2,000 उधार करने से अच्छा है आप 2,000 दे कर दीजिए। अब 2,000 तब तक कर्जा करना होगा जब तक सरकार पैसे नहीं देती है, और सरकार जैसा पैसा दी जैसे आप पकड़ा दो, ताकि अगली बार भी आप खेती के लिए उधार ले सको। बस यही सरकार चाहती है। अगर किसी के खेत में 12,000 लगता है, वो गरीब है, उसके पास 2,000 की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो उसका मदद सरकार कर देती है। इसका सरकार एहसान नहीं कर रही है, सरकार गरीब अन्नदाता की मदद कर रही है। सरकार ये जानती है सरकार कि भारत का 70% ऐसे लोग हैं, 70% लोग ऐसे हैं जो खेती में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। किसमें? खेती में ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनका जो जीवन यापन हो रहा है, घर का खर्चा चल रहा है, बेटा बहू की पढ़ाई चल रही है, खेती से कर रही है। साथ ही नाम नहीं दिख रहा है तो ये चीज़ें जरूर करें। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं दिखता तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, नाम नहीं दिखने का कारण है सीएससी केंद्र जाकर अपनी जानकारी अपडेट कराएं, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की डिटेल दोबारा वेरीफाई करवाएं। अगर आप पहले कभी पैसा आया तो किस्त स्टेटस चेक करें, क्या आप पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। एक और बड़ी सामने खबर आ रही है, पीएम आवास योजना ग्रामीण तहत कुछ लाभार्थियों के 1,30,000 रुपये तक की राशि ट्रांसफर की गई है। अब अगर आपने इस स्कीम में आवेदन किया तो उसका स्टेटस भी जरूर देखें। आप अपना नाम लिस्ट भी देख सकते हैं, और ये पैसा आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपका खुद का सपनों का घर कर सकती है। आज तक अगर आप लोगों ने सपनों का घर नहीं बनवा सका होगा तो इस योजना से आप 1,30,000 रुपये से सरकार के द्वारा आप सपनों का घर भी बना सकते हैं। चलिए और बताते हैं आपको जानकारी। नाम चेक करने के लिए पीएम किसान गूगल पे सर्च करना होगा, सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर मेरे सामने आता है पीएम किसान सम्मान निधि का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने इस तरह करके ऑप्शन आ जाता है, जो कि ये सरकार का वेबसाइट है, और यहाँ पर आने के बाद अपडेट किया जाता है कि भाई साहब पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त को लेकर सरकार ने अपडेट नहीं दिया है। जैसे अगर अपडेट देती है तो मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा। हालांकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत ये पैसे 1-2 लोगों को नहीं मिलता, 12 करोड़ किसानों को मिलता है, और ये पैसे बताया जा रहा है कि लगातार किसानों के बीच में संबल बना है, और लगातार 19वीं किस्त जारी भी किया जा चुका है। अब हम किसानों को बताने आए हैं कि आप लिस्ट में नाम कैसे चेक करेंगे, जो कि आप लोग किसानों का नाम भी चेक करना जरूरी है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आप केवाईसी करना चाहते हैं तो यहाँ पर केवाईसी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे 5 चीज़ें नहीं मांगेगा। यहाँ पर आपको अगर केवाईसी करना है तो सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा, और यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन आता है, सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर से, जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होगा। उसी मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आधार से जो लिंक होगा उसी OTP को आप वहाँ दर्ज कर देंगे। तो आपसे अगर कोई और जानकारी मांगता है तो भर देना, अगर कोई और जानकारी नहीं मांगता है भाई साहब तो बिंदास रहिएगा कि आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलेगा, क्योंकि आधार केवाईसी सक्सेसफुली हो जाता है। सरकार बार बार जागरूक कर रही है, सरकार बार बार समझा रही है, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो समझने की नाम नहीं ले रहे हैं।
साथ ही यहाँ पर आ जाता है बेनिफिशियल लिस्ट का, हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आता है 5 चीज़ें मांगता है। सबसे पहले भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, दूसरा नंबर जिला मांगता है, तीसरा नंबर तहसील मांगता है, चौथा नंबर ब्लॉक मांगता है, पाँचवा नंबर विलेज मांगता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इन पाँचों को आप सही तरीके से भरिएगा। स्टेट पर क्लिक करना है, डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना है, सब डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना है, ब्लॉक पर क्लिक करना है, विलेज पर क्लिक करना है। मैं एक एक करके चलिए आपको दिखाता हूँ। स्टेट पर हमने जैसे क्लिक किया, यहाँ पर आ जाता है कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। तो मैं सभी राज्यों का नाम आप एक एक करके बताऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश का हूँ तो उत्तर प्रदेश पर क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आ जाता है, जानते हैं क्या? यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि आपका जिला क्या है। तो मैं जिले के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बादा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुधन, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलून, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, लखनऊ, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, बनीपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संतकबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। यहाँ पर आ जाता है तो मैं सुल्तान यहाँ पर सिद्धार्थनगर का हूँ तो सिद्धार्थनगर पर क्लिक कर देता हूँ। अब आ जाता है तहसील के अंदर, तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब आ जाता है विलेज का ऑप्शन तो विलेज के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक किए तो यहाँ पर सर्वे नंबर आ जाता है, सर्वे नंबर दिखा देता हूँ। फार्मर नेम आ जाता है, जेंडर आ जाता है। सर्वे नंबर का मतलब होता है कि आपके गांव में कितने लाभार्थी हैं। अगर आपके गांव में 50 लाभार्थी से ज़्यादा हैं तो दूसरे नंबर पर क्लिक कीजिएगा, 100 लाभार्थी से ज़्यादा हैं तो तीसरे नंबर पर क्लिक कीजिएगा। इसी तरह करके आप देख सकते हैं। सर्वे नंबर का मतलब यह होता है कि जितने लाभार्थी होंगे उन सभी का नाम 1 2 3 4 ऐसे दिखेगा। दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और बताते चलूँ, यहाँ पर जो फार्मर नेम का मतलब होता है आपका नाम, जेंडर का मतलब होता है मेल या फीमेल। लेकिन एक बात और बता दूँ, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई साहब अगर हमारे गाँव में 800 लाभार्थी हैं तो अगर नाम ढूंढने बैठेंगे तो हमें सुबह से शाम हो जाएगा। लेकिन मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक से आप 2 मिनट में चेक कर सकते हैं। दिखेगा, अगर आपका नाम मालाराम है तो एम से जो भी नाम होगा उसके नीचे एम के ऊपर नीचे दिखेगा, ठीक है। यानी आपके नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आप नाम ढूंढ सकते हैं। बस इसी तरह करके आप पता कर सकते हैं। देखिएगा, अगर आपका नाम धीरज होगा तो डी से जितना नाम आएगा उसी हिसाब से पता कर लीजिएगा। यानी अपने नाम के पहले अक्षर से आपका नाम चाहे ऊपर आता हो चाहे नीचे आता हो, मगर अपने नाम के पहले अक्षर से आप पता कर सकते हैं। देखिएगा, अगर आपका नाम रेनू है तो आर से जो भी नाम आता है उसी के हिसाब से आप पता कर सकते हैं, चाहे ऊपर या नीचे। यानी आप बात समझ में आ गई है, पूरी तरह समझ में आ गई है कि अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आप नाम पता कर सकते हैं। जो आपका नाम है उसी हिसाब से पहले अक्षर जो रहेगा उसी अक्षर के हिसाब से अपना नाम चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन 20वीं किस्त की अगर बात किया जाए तो सरकार ने 20वीं किस्त से जुड़ा कोई भी अपडेट या कोई भी जानकारी अभी निकाल कर नहीं लाई है। अगर सरकार 20वीं किस्त से जुड़ी कोई ऐसी जानकारी लाती है जिसमें किसानों की मदद किया जाए तो हम आपको जरूर बताएंगे। हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।